नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं नीलडंका। नीलडंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार की राजनीति और 2024 के चुनाव के संबंध में आज हम बात करते हैं बिहार पर। देश में पिछले कई दिनों से राजनीतिक हलचल तेज है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खेल इन दिनों बिहार में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो भाजपा यह अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में लड़ेगी। पूरे देश को लेकर पटना में भाजपा के सभी मोर्चे की जो बैठक हुई, उसके बाद से यही संदेश दिया गया है। भाजपा यह शायद पहले ही समझ चुकी थी कि नीतीश कुमार अपना रंग बदलने वाले हैं। यही कारण है कि पटना में ही भाजपा ने ऐलान कर दिया कि साल 2024 का जो चुनाव है वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। देश में चुनावी हवा का रुख परखने वाले प्रशांत किशोर ने दावा किया कि आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक अभी और होगी। अगला विधानसभा चुनाव आते आते बिहार की राजनीति अभी और घूमेगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपनी कुर्सी पर गोंद की तरह चिपके बैठे हुए हैं और अन्य घड़ी की पेंडुलन की तरह इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार किशोर ने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में अभी और उठापटक होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान का भी जिक्र कर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी क्षेत्रीय दल भाजपा के सामने कुछ नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी, मायावती, शिवसेना, अकाली दल जैसे दलों और नेताओं का जिक्र किया। यही कारण है कि भाजपा आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है। भाजपा आलाकमान लगातार अपने नेताओं को जमीन पर काम करने के लिए कह रही है। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस दौरान एनडीए ने नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन गठबंधन बहुमत का आंकड़ा मुश्किल से छू पाई। नीतीश कुमार की जदयू को मात्र 43 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। सुशासन बाबू की लोकप्रियता में भी काफ़ी गिरावट आई थी। बिहार के सुशासन बाबू ही प्रधानमंत्री के पद की रेस में अकेले नहीं हैं। इनके अलावा ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जैसे नेता भी प्रधानमंत्री पद की रेस में अपने दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगातार कांग्रेस की विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। वह लगातार अकेले चलने की भी कोशिश में हैं। अगर कांग्रेस के 2 राज्यों में सरकार है तो केजरीवाल भी 2 राज्यों में सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं को छोड़ दे तो असली टक्कर तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होनी है। क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी? 2024 चुनाव से पहले 11 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं। इन 11 राज्यों में आधा से ज़्यादा राज्य तो ऐसे हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इसे भी 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन अगर ठीक रहता है तो वह नीतीश कुमार को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वे ऐसे पाला बदलते रहते हैं तो विपक्ष का कोई भी नेता उन पर आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकता है। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी एक खास पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोगों को नौकरी देने के मामले पर जोरदार निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर ये सरकार 1-2 साल में बिहार की जनता को रोजगार देती है तो मैं इनके समर्थन में अपना अभियान वापस ले लूँगा और उन्हें नेता मान लूँगा। अपने जन सुराज अभियान के तहत समस्तीपुर पहुँचे प्रशांत किशोर ने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले हाल ही में नीतीश कुमार के पाला बदलने पर प्रशांत किशोर ने अहम बयान दिया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार ने 10 सालों में यह छठा प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी असर होगा। उन्होंने कहा कि यह संभावनाओं की भी बात है।
ऐसा नहीं कि उनका नुकसान नहीं हुआ है। 115 विधायकों वाली पार्टी अब 43 सीटों पर आ गई है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने इस सरकार को अपना समर्थन दिया था। नीतीश की सरकार जुगाड़ पर चल रही है, इससे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। उन्होंने 2005 से 2010 के बीच एनडीए सरकार के काम की भी जमकर तारीफ की। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।